हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 का मैट्रिक्स से प्रॉब्लम लिया हूँ। आज डेट है 28/2025। आज ही अपलोड कर दूँगा इसको। देखिए प्रॉब्लम है ई रेज ए। ई एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1 + x + x² अपॉन फैक्टोरियल 2 ऐसे। तो यहाँ मैट्रिक्स दिया है तो यहाँ 1 नहीं लिखेंगे, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे। तो इफ क्वेश्चन में है ई रेज ए इज इक्वल टू आई यूनिट मैट्रिक्स प्लस ए अपॉन फैक्टोरियल 2 + a क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 + डॉट डॉट प्लस 2 इन्फानाइट। और ई ए इज इक्वल टू ये भी दिया हुआ है 1/2 fx gx fx, वेयर ए का वैल्यू है, ये जो मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर का है। देख लीजिए। अब I इज यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन एवेलुएट, ये एवेलुएट करना है हमको। देख लीजिए, एवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ gx अपॉन fx dx, ये हमको एवेलुएट करना है। देखिए स्टूडेंट, इसमें इंटीग्रेशन भी है, एक्सपोनेंशियल भी है और मैट्रिक्स भी है, सब मिक्स करके एक क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा स्टैंडर्ड में उठाया हूँ। थोड़ा बड़ा तो लगेगा लेकिन थोड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको ट्रिक्स भी बताऊंगा लेकिन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ये इसका ट्रिक्स। इसमें तो टाइम उतना नहीं मिलेगा, जल्दी बताना पड़ता है। तो देखिए, सिंस द गिवन सोल्यूशन में ए इक्वल टू दिया हुआ है तो ए स्क्वायर ऐसे निकाला मैं। तो देखिए 2x² आ जाएगा और 1 1 बच जाएगा। ये भी x निकाल लेंगे तो 1 1 आ जाएगा, तो इसको फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा 2x²। अब देखिए यहाँ 2 है लेकिन इसका पावर कितना है? 1 है, इसका 2 है। 3 है तो इसका पावर 2 का पावर 2, 3 तो नहीं है, एक कम है। तो डॉट डॉट करते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 2 रेज 2 x³ 1 1 1 1, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए 3 है तो पावर ऊपर 2 हुआ, तो n है तो एक कम है। देखिए 3 है तो n - 1 xn, ये रह गया an। देखिए n - 1 है तो अपॉन 2 लिख सकता हूँ। देखिए अपॉन 2 लिख दिया हूँ मैं, ठीक है। अब an का वैल्यू इतना आ गया। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट, n इक्वल टू 2 रेज x का होल n लिख सकता हूँ। देखिए इसका और 1 1। अब ये इक्वल टू आई प्लस सिग्मा, क्योंकि इसमें देखिए दिया है ए तो नहीं, इसमें यहाँ से है तो यहाँ से सिग्मा कर दिया n इक्वल टू 1 लेकर के an अपॉन n फैक्टोरियल। जबकि n का वैल्यू मेरा मिल गया है, सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये इक्वल टू 1 प्लस सिग्मा n - 1 2xn। देख लीजिए 1 1, इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया हूँ n का। अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, ये इक्वल टू ये दिया हुआ था, देखिए ये का, तो हम उसका वैल्यू इधर लिख दिया LHS में। और इक्वल टू, अब देखिए अपॉन 2 है तो एलसीएम लेके यहाँ तो 2i हो जाएगा, 1/2 बाहर 2i, अब ये इतना रहेगा। अब देखिए स्टूडेंट, ये सिग्मा इसको अंदर सब से इंटू हो जाएगा। आपको मालूम है, कहाँ बता दूँ, यहाँ बता दूँ। यदि x है, सपोज दैट 1 1 1 1, तो ये ऑल एलिमेंट्स से अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x x x x, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? ये देखिए, इसे रफली बता दिया। वही यहाँ पर है। अब ये बाहर में इंटू है तो अंदर में कर दिया। देखिए ये सब को फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। अब इसकी वैल्यू होगी ex, 1 तो नहीं है, ex - 1, e2x हो जाएगा, 2x है ना ये, तो 2x हो जाएगा। आज सब कैसे लिख दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये 2i है, i का वैल्यू क्या होता है मालूम है ना? i का लिख दूँ मैं यहाँ, i का वैल्यू 1001 होता है i का। तो 2i क्या हो गया, 2 2 और ये 0, यहाँ लिख दिया हूँ मैं। i का वैल्यू जो होता है यहाँ बता दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। अब इसको देखिए, इसको ऐड करेंगे तो e रेज 2x + 1 हो जाएगा। ये तो 0 मान से रहेगा, और ये फिर ये 0 मान से रहेगा,
ये 2 प्लस हो जाएगा। देखिए यहाँ लिख दिया हूँ। तो अब देखिए एफ एक्स हो गया ये, ई रेज देखिए यहाँ लिखा हूँ एफ एक्स ई रेज 2x + 1 और ये जी एक्स हो गया। तो इंटीग्रेशन कहता है कि ई रेज 2x माने जी एक्स अपॉन, देखिए लिखा हुआ है यहाँ देखिएगा जी एक्स अपॉन एफ एक्स है। तो यहाँ जी एक्स का वैल्यू कितना है मेरा, देखिए ये है 2x। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये दोनों इक्वल है। तो नीचे का देखिए डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव नंबरेटर में है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव तो लॉग डिनोमिनेटर होता है इसका। तो ये लिख दिया लॉग डिनोमिनेटर प्लस ई माइनस एक्स का 1/x, ई एक्स है स्टूडेंट्स, ठीक है लिख देता हूँ ये ई एक्स है। तो अब ई एक्स 1/- ये माइनस में होगा ये फार्मूला m/n माइनस में, तो log e = 1, तो यहाँ -x हो जाएगा। यही आपका फाइनल रिजल्ट होगा जो क्वेश्चन दिया था। है तो बड़ा लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए इसी में 3 वर्क है तो बड़ा तो रहेगा ही, मैट्रिक्स भी है, एक्सपोनेंशियल भी है और कैलकुलस भी है ना। इंडेफिनिट कैलकुलस है, डेफिनिट नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, मेरे चैनल को इस तरह से देखते रहिए। और देखिए स्टूडेंट्स, आपको लगता है कि मैं अच्छा क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, दे रहा हूँ, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और आपके दोस्त लोग हैं स्टूडेंट सब, उसको शेयर भी कीजिए। और यदि कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो कमेंट में लिख दीजिए अपना व्हाट्सअप नंबर, मैं अपना व्हाट्सअप से ऐड कर दूंगा। बस आपको सलूशन मैं बनाते रहूँगा। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।